नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज बात करेंगे थोड़ी होली पर। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को भारत में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली मनाते क्यों हैं? ये सिर्फ रंगों और खुशियों का त्योहार नहीं, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियां छिपी हैं। होली न सिर्फ पारंपरिक उत्सव है, बल्कि ये हमें फिर से हमारे धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को याद दिलाता है। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा से लेकर राधा कृष्ण की प्रेममयी होली तक, इस पर्व के हर रंग में कोई न कोई दिलचस्प कहानी समाई हुई। होली क्यों मनाते हैं, ये जानना हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। शुरू करते हैं इसी सवाल से कि होली क्यों मनाते हैं। होली के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। शुरू करते हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी से। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना घर के बाहर, न किसी हथियार से, ना आकाश में, न धरती पर मारा जा सके। इस वरदान के कारण वो अजय बन गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसके राज्य में केवल उसी की पूजा की जाए और कोई भी विष्णु भगवान की आराधना ना करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण का जाप किया करता था और भगवान विष्णु की स्तुति करता था। ये देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होता था और उसने अपने पुत्र को कई बार रास्ते से हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान की कृपा से हर बार वो बच जाता था। हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। ये देखकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो जाता था। आखिरकार उसने अपनी बहन होलिका को इस कार्य में लगाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। इसी घटना के बाद हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके बाद हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, यानी कि आधा मानव और आधा सिंह का अवतार धारण किया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न किसी हथियार से, बल्कि अपने नाखूनों से अपने घुटनों पर रखकर मार डाला। इस तरह अधर्म और अहंकार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। इस प्रसंग की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जो प्रेम, भाईचारा और आनंद का प्रतीक है। होलिका, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की ये कथा हमें ये सिखाती है कि अच्छाई और भक्ति की हमेशा विजय होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए, तो ईश्वर सदैव हमारी रक्षा करते हैं। इसी कारण होली न केवल एक त्योहार, बल्कि जीवन में नैतिकता और भक्ति की जीत का प्रतीक है। अब आते हैं अगली कथा पर, जो होली से जुड़ी हुई है। अगली कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा है। होली का त्योहार भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम से जुड़ा हुआ है। अपने शरारती स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कृष्ण ने अपनी माँ से शिकायत की कि राधा गोरी है, जबकि मैं काला हूँ। जवाब में उनकी माँ ने सुझाव दिया कि वो राधा के चेहरे को अपनी पसंदीदा रंगों में रंग दे। इस प्रकार होली के दौरान रंग लगाने की परंपरा भगवान कृष्ण की इस चंचल हरकत से शुरू हुई। कृष्ण द्वारा राधा के चेहरे पर अलग अलग रंग लगाने की रंगीन और प्यारी शरारत ने वृंदावन, मथुरा, बरसाना और नंदगांव के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने होली के त्योहार को स्वीकार कर लिया। राधा, विशाखा और ललिता की सखियां पानी की धार या पिचकारी से पानी फेंकना शुरू कर देती हैं और उस दिन से पूरे जोश और हवास के साथ होली खेली जाती है। आज भी वृंदावन की कुंज गलियों में अबीर गुलाल की बौछार होती है और चारों ओर भक्ति का वातावरण छा जाता है। राधा के चेहरे पर रंग लगाने का विचार यशोदा ने कान्हा को सुझाया था और उन्होंने इसे पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। राधा और बाकी गोपियों पर रंग लगाने के लिए राधा एक छड़ी लेकर कृष्ण को मारने के लिए दौड़ती हैं, क्योंकि ब्रज भूमि में उनकी शरारतों का जश्न मनाया जाता है। ब्रजवासी इसका खूब आनंद लेते हैं और हर साल इसे मनाते हैं। कृष्ण अपने गांव नंदगांव में राधा के गांव बरसाना भागते थे और एक दूसरे पर रंग डालते थे और लाठियों से मारते थे। पारलौकिक प्रेम का ये प्रचलन कृत्य समय के साथ लठमार होली के नाम से जाने लगा। महिलाएं लाठियों के साथ नृत्य करती हैं और अपने साथियों को मारती हैं और खुशी से रंग लगाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली कथा की ओर। अगली कथा है कामदेव के बलिदान की कथा।
पुराणों के अनुसार सती के बलिदान के परिणाम स्वरूप शिव बहुत क्रोधित हुए थे। उनके क्रोध के कारण पूरा संसार तहस नहस हो गया। भगवान शिव संसार को त्याग कर साधना में लीन हो गए। संसार को फिर से सुखमय बनाने और शिव द्वारा संसार चलाने के लिए सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। परंतु शिव को तपस्या से बाहर निकालने की पार्वती की सारी प्रयास असफल होने के बाद उन्होंने कामदेव से मदद मांगी। प्रेम के देवता कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध से कामदेव भस्म हो गए। अपनी गलती का पछतावा होने पर शिव कामदेव को अमर होने का वरदान देते हैं। इसी कारण हर वर्ष ये दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और अगला दिन कामदेव के पुनर्जीवित होने की खुशी में रंग खेलकर होली मनाई जाती है। आज भी चंदन का लेप कामदेव के शारीरिक जलन को शांत करने के लिए चढ़ाया जाता है। होली की कहानी के आधार पर दक्षिणी भारत में होली को प्रेम और कामदेव के बलिदान की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में होली को कामविलास, कामन पांडिगई और काम दहगन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के देखते रहिए डेली 24 भारत।